Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shuratullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिलेटेड वेरी कंट्रोवर्शियल, वेरी कंटेम्प्ररी एंड आल्सो वेरी बर्निंग इशू है ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली उसका उसका केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और लगातार उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। देखना यह है कि ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहलाया जाएगा या नहीं कहलाया जाएगा। राइट, तो हम एक इंपॉर्टेंट अपना व्यू थ्रो करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके का बनाई है। बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देने के लिए क्या बेसिस होना चाहिए, क्या फैक्टर्स होना चाहिए, कौन से रीजंस पे रिजर्वेशन दे सकते हैं। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया गया है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, रिजर्वेशन एक्सटेंड होते गया। ईडब्ल्यूएस का इशू अगेन नया वाला अपने सामने आ गया है। टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज, एक है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। अलोंग विद दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर एंड अबाउट चॉइस रूल का मतलब क्या है, गारंटी मिनिमम रूल का मतलब क्या है, हाउ ईडब्ल्यूएस इज गेटिंग लेस कट ऑफ। आप देखते ही हैं और 2022 के प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर कट ऑफ 2021 का कट ऑफ अगर देते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70s के आसपास रह रहा है और ओपन कैटेगरी का ऑलमोस्ट 85 अबव ऐसा रह रहा है। सो इतना ज्यादा कम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों आ रहा है, वी आर गोइंग टू एनालाइज इट एंड आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर की ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ क्यों आ रहा है। वेरी लॉजिकल रीजन है, वेरी एप्ट रीजन गिवन बाय द ऑथर। लेट अस गो अहेड। देखिए, बेसिस ऑफ रिजर्वेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, व्हेन द ओरिजिनल इंटेंट, जो भी हमारा ओरिजिनल इंटेंट था कि चलो भाई रिजर्वेशन देंगे, वो इंटेंट क्या था कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड इन नथिंग बट ये है मार्जिन, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अच्छे से वेल ऑफ है और नीचे जितने भी लोग हैं वो अच्छे से वेल ऑफ नहीं है। हिस्टोरिकली वो अप्रेस्ड हुए हैं, हिस्टोरिकली वो सप्रेस्ड हुए हैं, विद इन दी ओन कम्युनिटी दे आर डिसरिगार्डेड हुए हैं। ओके, इनकम लेवल से वो बहुत दूर है, पुअर है। ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस। सो ये मार्जिन के जो निचला हिस्सा है, वी कॉल देम एज व्हाट, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। ना इज्जत है, ना पैसा है, ना घर है, ना दार है। ओके, और कास्टिज्म में ये पूरे व्रैप्ड अप हो गए हैं। राइट, इट इज क्लियर। सो इसलिए ही हमारे अंबेडकर साहब ने ये लोगों के साथ मिलाने की पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे ओके, ये लोग जो इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है, ये लोग को जो अच्छी सुविधाएं मिल रही है, ये लोग को जो अच्छे पोस्ट मिल रहा है, ये लोग को बड़े बड़े ओके रिक्रूटमेंट में बड़े बड़े पोस्ट मिल रहे हैं, ये लोग को बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो ये लोगों को भी जो मार्जिन के नीचे है इनको भी ये सब मिलना चाहिए। सो बोथ ऑफ देम, ये और ये मिलके एक ही पेडेस्टल पे आना चाहिए, सब यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है कि मार्जिनलाइज सेक्शंस जो भी है यार, गरीबी रेखा के नीचे और सोशली भी वो डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड है, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए व्हेन कंपेयर टू व्हाट अदर कास्ट व्हिच आर एंजॉयिंग व्हाट रिलीजियसली सुप्रीमेसी, हिस्टोरिकल सुप्रीमेसी एंड आल्सो व्हाट सोशली स्टेटस दे आर एंजॉयिंग, तो उनके बराबर इनको ठहराना है। ओके, those who are stigmatized, those who are discriminated, ट्राइबल ग्रुप्स है, स्पेसिफिक कास्ट है, हरिजन्स है, दलित्स है, इन पूरों को बट से ही इन लोगों को छोटी और निचली कास्ट देखा जाता है। ओके, लो लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इस तरीके से देखते हैं बड़ी कास्ट वाले। तो इनका ये नजरिया बदलने के लिए, रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर एक ट्राइबल पीपुल, ट्राइबल पर्सन समझिए, एसटी और एससी या दलित हरिजन जो भी हो, अगर वो आईएएस अधिकारी बनते हैं तो नीचे के जो काम करने वाले रहते हैं वो ओसी हो सकते हैं, वो ब्राह्मण हो सकते हैं, वो रेड्डी हो सकते हैं, तो ये इस तरीके के बड़े बड़े कास्ट वाले उनके नीचे काम करते हैं। तो जब एक जमाने में क्या था, ये जो नीचे हिस्से के जो क्या कास्ट है, ये बड़े बड़े कास्ट को सलाम ठोकते थे, बट रिजर्वेशन आने के वजह से जो बड़े बड़े कास्ट जो भी है और जो छोटे कास्ट से जो भी ऊपर आके
ओके, उन आईएएस बने हैं, अब उनको सलाम ठोक रहे हैं। तो एक फीलिंग जो सुपरमेसी है कास्ट की, वो फीलिंग निकालने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ओके, जो एससी एसटी हरिजन जो भी है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, वो बेसिक इंटेंट था। ओके, ये भी बात सच थी कि ये हिस्टोरिकली ऑप्रेस थे, रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटेड थे, ऐसा भी नहीं, ये भी तो था ही, बट इकोनॉमिकली भी बहुत गरीब थे। इकोनॉमिकली भी वो क्या थे, गरीब थे। दैट्स वाई हमें क्रिएट करना पड़ा, ओके, उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए वी हैव टू क्रिएट व्हाट, रिजर्वेशन पॉलिसीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस में क्या हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्वेशन बढ़ते गया, न्यू कास्ट न्यू ट्राइब्स ऐड होते गए, ये सिलसिला कभी थम ही नहीं रहा है। ओके, और एवरी टाइम जब भी यही बोला जाता था कि इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जिससे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स, ओके, एक्सपेक्ट करते हैं। मे बी कास्ट इक्वालिटी, मे बी कास्टलेस सोसाइटी, okay, maybe gender equality, maybe gender parity. So affirmative action is the action that will bring out what desired positive results in the society. तो हमेशा यही बोला गया है कि एससी एसटी के कैटेगरीज बढ़ते जा रहे हैं, बीसी में भी कैटेगरीज न्यू कास्ट ऐड होते जा रहे हैं, तो यही बोला गया है कि चलो एफर्मेटिव एक्शन ही है, आगे जाके पॉजिटिव, ओके, आउटपुट मिलेगा। ये हमेशा से डिस्प्यूट रहा है इन द लीगल केसेस, कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट रहा है कि कौन सी क्लास को एसटी में डाल रहे हैं, कौन सी क्लास को निकाल रहे हैं, कौन सी क्लास को एससी में दे रहे हैं, कौन सी क्लास को निकाल रहे हैं। सो ये निकालना, रखना, निकालना, फिर नया इंक्लूड करना, ये हमेशा लीगल हर्डल से बाहर नहीं रहा है। कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी देती आ रही है अभी तक भी। ओके, रिजर्वेशन policy has become a battleground nowadays between politicians and what, judiciary। देखिए, टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस, ओके, सब कोड पॉपुलेशन में से एससी इतने हैं, एसटी इतने हैं, बीसी इतने हैं, चलो भाई इनके इतने हैं, परसेंटेज ऑफ सीट्स इनके इतने हैं, परसेंटेज ऑफ सीट्स एक्सेट्रा, ये है वर्टिकल। बट विद इन दिस बीसी ए, बीसी बी, बीसी सी, बीसी डी, तो इनके अंदर इनको कम रहेगा, इनको ज्यादा रहेगा, इनको कम रहेगा, इनको ज्यादा रहेगा, वॉट एवर इट इज। ओके, फाइन। तो यहां पे क्या होगा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये डायरेक्टली क्या हो गया, जिसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी ग्रुप को सेपरेटली आइसोलेटेडली जब भी आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रिजर्वेशन देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल रिजर्वेशन। और विद इन द ग्रुप किसमें किसको कितना देना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ओके, एज लॉन्ग एज द वीआर सिस्टम इज देयर, मींस वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम इज देयर, मींस एससी एसटी ऐसा सिस्टम है, ओके, विच इज सोशल में, सोसाइटी में एक ग्रुप बेस्ड है, एससी एक ग्रुप है सोसाइटी में, एसटी एक ग्रुप है सोसाइटी में, बीसी एक ग्रुप है सोसाइटी में, एज लॉन्ग एज ये वर्टिकल सिस्टम रहेगा, रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, नो इंडिविजुअल्स कैन बी एलिजिबल फॉर मल्टीपल वीआरस। सो नो इंडिविजुअल, एससी सिर्फ उनका ही ले सकेगा रिजर्वेशन, एसटी का नहीं ले सकेगा, बिकॉज ये सेपरेटली आइडेंटिफाइड ग्रुप है, ये यहाँ नहीं आ सकेंगे, ये यहाँ नहीं आ सकेंगे, ये यहाँ नहीं आ सकेंगे, ये यहाँ नहीं आ सकेंगे। ओके, सिंस अगर आप एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो आप शेड्यूल कास्ट को किस बिलोंग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक इंडिविजुअल की एक ही आइडेंटिटी होती है, इस हिसाब से कभी भी वर्टिकल रिजर्वेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होते हैं, इजीली दे दिया जाता है, वहां पे लीगल हर्डल्स नहीं होते हैं। बट अभी क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस आने की वजह से, देखिए ईडब्ल्यूएस का आपको तो पता ही है, 8 लाख के अंदर अगर आपकी फैमिली इनकम होती है तो आपको रिजर्वेशन 10% मिलेगा। ओके, बेसिकली एससी एसटी ओबीसी ये पूरों को छोड़ने के बाद में जो भी बचता है 50% ओपन कैटेगरी में जो भी रहता है, इसमें 50% में से 10% कहां पे जाएगा, ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। अब ये ईडब्ल्यूएस में इश्यू क्या है, अच्छे से सुनिए, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिक एनालिसिस आप कर सकते हैं इसमें। देखो 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2019 में, रिमेंबर दिस पॉइंट, 2019 1/3 2019 1/3 2019 1/3, ये हमेशा आपको याद रखना है। पॉपुलरली नोन एज 10% कोटा फॉर द सो कॉल्ड ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो यहाँ पे पहला वायलेशन है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि चलो इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं देते हैं, सोशल ग्रुप ऑपरेशन हिस्टोरिकल रिलीजियस एस्पेक्ट पे देते हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमिकली पे दिए हैं, तो यहाँ पे पहला वायलेशन होने के चांसेस हो गए हैं। फंडामेंटली आल्टर द ओरिजिनल
reason detray of reservation by opening VR to groups that are not defined in terms of what hereditary social groups identity. अभी देखिए, थोड़े शेड्यूल कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है, थोड़े कास्ट ऐसे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए बट नहीं है, थोड़े ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए बट नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम ये पता कर चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट में कौन से ऐसे कास्ट है जो कि वेल्थी है, जो कि हेल्थी है, इकोनॉमिकली वीक नहीं है। ट्राइबल में भी जो वेल्थी है, हेल्थी है और इकोनॉमिकली वीक नहीं है। तो ऑलरेडी क्या हो गया, जब रिजर्वेशन एसटी एससी में जब सब कैटेगरीज बना दिए हैं, अभी तो नहीं है, ओके, बट यहाँ पे थोड़े all the groups, all SCs are not a part of SC reservation, all STs are not a part of ST reservation, all BCs are not a part of BC reservation. Remember this point here. तो अभी ईडब्ल्यूएस आने की वजह से क्या हुआ, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं थे ये ग्रुप्स में एससी एसटी में, वो अभी आ गए हैं, वो अभी आ गए हैं। ईडब्ल्यूएस इस दैट्स व्हाई ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब कोई अंदर आ सकता है या कोई बाहर जा सकता है, बट जो हमें पहले का जो रिजर्वेशन था एससी एसटी बीसी का, ये रिजर्वेशन क्या है, परमानेंट मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी है। ये इंसान की छवि, इंसान की आइडेंटिटी बताने का परमानेंट मार्कर है। बट ये ईडब्ल्यूएस जो कि इनकम क्राइटेरिया लेके चलता है, ये परमानेंट मार्कर नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो बाहर चल जाएंगे। तो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ये दूसरा इशू आ गया। पहला इशू क्या है, ये इकोनॉमिकल बेसिस पे दिए है, वो इशू। सेकंड इशू क्या है, जो एससी एसटी जो भी वो एससी एसटी में इंक्लूडेड नहीं थे वो इंक्लूड हो जाएंगे। थर्ड क्या है, ये टेम्पररी रहेगा कि ट्रांजिएंट, कोई जा सकेगा अंदर, कोई बाहर आ सकेगा। सो तीन इंपॉर्टेंट इशू आ गए हमारे पास ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद में ये मालूम होते ही क्या हो गया, ओके, एससी एसटी बीसी जो भी है, जो भी इंक्लूडेड नहीं थे वो कैटेगरीज में, वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं डब्ल्यूएस में। द मोमेंट इट वाज नोन टू द पॉलिटिक्स पॉलिटिकल विल, ओके, पॉलिटिकल पर्सन को जब ये मालूम हो गया था, नॉट पॉलिटिकल विल, जो जब ये पॉलिटिशियंस को मालूम हो गया था, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था। अमेंडमेंट करके क्लियरली बोल दिया गया था कि ओके, जिसको जिसको भी एक वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी, ओके, उनको नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस। An individual could still be only eligible for at most one vertical category. आप या तो ईडब्ल्यूएस में ले लो, एसटी में ले लो, एससी में ले लो, कहीं पे भी ले लो, बट आप दो में नहीं ले सकते हैं। The moment exclusion of ST, ST, OBC from the scope of EWS was amended, जल्द से जल्द क्या हो गया, वो इमीडिएटली वो कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और कोर्ट में ये कहा गया कि देखिए, एसटी में भी 8 लाख से कम कमाने वाले हैं, एससी में भी 8 लाख से कम कमाने वाले हैं, बीसी में भी 8 लाख से कम कमाने वाले हैं, बट उनको नहीं मिल रहा है ईडब्ल्यूएस, बट दूसरे लोगों को 8 लाख कम कमाए तो मिल रहा है। ये राइट टू इक्वालिटी क्या हो गया, इन्फ्रिंज हो गया है। But on the last day, of the hearings at the constitutional bench of the Supreme Court, the following compromise proposal was made. Okay, so जो यहाँ पे एडवोकेट थे उन्होंने कहा था जस्टिस को, देखिए सर, अमेंडमेंट तो आप रिमूव मत करिए, बट इस तरीके से इंटरप्रिट करिए आपकी लैंग्वेज, जिसमें एससी एसटी ओबीसी इंटर नहीं इंक्लूड होंगे ईडब्ल्यूएस में। अगर उनको कैटेगरिकली आप एक्सक्लूड करते हैं तो वो राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज होता है। बट आप इंटरप्रिटेशन इस तरीके से दीजिए जहां पे राइट टू इक्वालिटी भी आपको वायलेट होते हुए नहीं दिखे और आपका अमेंडमेंट भी चले। तो अल्टीमेटली वैसा ही जजमेंट आया था। अब देखिए, ओवरलैपिंग वीआर कैटेगरीज एंड एम्बिग्यूटी के बारे में देखिए आप। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, रिजर्वेशन में दो तरह के कोटास होता है, एक तो रिजर्व कोटा होता है, एक ओपन कोटा। रिजर्व कोटा में देखिए एससी होते हैं, एसटी ओबीसी ये सब होते हैं। ओपन कोटा में कोई भी कम्पीट कर सकते हैं, एनीवन। बेसिकली यहाँ का मतलब क्या है, दिस पीपल विल बी recruited on the basis of merit, these people will be recruited on the basis of the merit among the group, उनके ग्रुप में मेरिट। बट यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे ओपन का मतलब है, यहाँ पे देखिए 100 लोग हैं, 100 लोग है रिजर्वेशन के लिए, ओके, 50 लोग यहाँ पे हैं, 50 लोग यहाँ पे हैं, राइट, 100 लोग में से, ठीक है। तो अगर समझिए 100 पोस्ट है, ये 50 लोग भी लड़ेंगे, ये 50 लोग भी लड़ेंगे। पहली बात याद रखिए, जिसको रिजर्व्ड कैटेगरी में रिजर्वेशन है वो पहले ओपन में लड़ेगा, ओपन में नहीं आया तो फिर अपनी कैटेगरी में लड़ेगा। सो बेसिकली मतलब क्या है, ओपन कैटेगरी में कोई भी रहो, ओके, यो एससी रहो, एससी रहो, बीसी रहो या ओबीसी रहो, कोई भी रहो, वो पहले लड़ेगा ओपन कैटेगरी में, क्योंकि ओपन कैटेगरी में चाहिए व्हाट, मेरिट बेस्ड सिस्टम पे होता है। तो मेरिट कहां पे भी निकल सकता है, एसटी एससी एससी ओबीसी में, राइट। तो पहले वहां पे होगा, उसके बाद में यहां पे हो जाएगा, राइट राइट। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऑथर ये बोलते हैं, देखिए, इंडिया में
more than 98% of population qualifies for EWS reservation. More than 98% of the population qualifies for EWS reservation. तो ये अल्टीमेटली ये ओपन कोटा की जैसे ही हो गया ना. ओपन कोटा में भी तो पूरे लोग लड़ रहे थे, राइट? फॉरवर्ड क्लास लड़ रही थी, एससी लड़ रहा था, एसटी लड़ रहे थे, ओबीसी लड़ रहे थे, हर एक लोग लड़ रहे थे, हर ग्रुप लड़ रहा था ओपन कैटेगरी में. तो ईडब्ल्यूएस में भी 98% पीपल कम्स अंडर ईडब्ल्यूएस. तो ये नथिंग बट ओपन कोटा ही हो गया. नथिंग बट क्या हो गया? ओपन कोटा ही हो गया. दैट इज व्हाट. तो ये रिडंडेंट हो गया है. ओके, नाउ ईडब्ल्यूएस फेवर्स एफसी. किस तरीके से? अभी क्या हो गया? एससी, एसटी, ओबीसी, ओके, और ओपन कैटेगरी है. अच्छे से देखिए, वॉट एवर आई हैव रिटन इन द स्लाइड कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. ये एग्जांपल होने के बाद आप ये पढ़ लीजिए, आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. नाउ समझिए, कट ऑफ मार्क्स 500 है. 500 है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है. तो अभी यहां पे क्या हो गया? एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में जो भी हाईएस्ट मेरिट वाले हैं, ये ऑलरेडी यहां पे सिलेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपको तो पता है ईडब्ल्यूएस में वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो एससी का रिजर्वेशन अडॉप्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस छोड़ना पड़ेगा. एसटी का रिजर्वेशन अडॉप्ट करते हैं तो ईडब्ल्यूएस छोड़ना पड़ेगा. सपोज ए कैंडिडेट हु इज वेरी गुड, ओके, लाइक मी, ओके, ऑब्वियसली, तो एससी है, तो 500 मार्क्स कट ऑफ है, तो मेरिट में है ये बंदा. ये बंदा क्या है? मेरिट में है. तो ये क्या करेगा भाई? ईडब्ल्यूएस में तो मुझे जाना नहीं है, मैं तो एससी रिजर्वेशन लूंगा, तो ये एससी सर्टिफिकेट दे देगा. तो इस तरीके से इनका रिक्रूटमेंट इधर हो जाएगा. इस तरीके से एसटी में भी अच्छे पढ़ने वालों का रिक्रूटमेंट इधर हो जाएगा. ओबीसी में बहुत बेहतरीन पढ़ने वालों का रिक्रूटमेंट इधर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा. जो भी बचे कुचे हैं, ओके, वो यहाँ पे आ ही जाएंगे. तो ईडब्ल्यूएस में जो भी लोग लड़ रहे हैं वो लेस मेरिट वाले होंगे ना? होंगे, होंगे. क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम जो मेरिट था एससी, एसटी, ओबीसी में, ऑलरेडी वो कैटेगरीज में चले गया है. जो भी बचा कुचा मेरिट है वो बहुत कम लेवल पे रह रहा है, मार्क्स उसे कम लेवल पे रह रहे हैं. इसलिए ईडब्ल्यूएस के कोटे में आपको बहुत कम दिख रहा है, 77, 75 इस तरीके से आपको दिख रहा है, क्योंकि जो टॉपर्स है वो ऑलरेडी एक रिजर्वेशन चूज कर लिए हैं, ओके, एससी, एसटी, ओबीसी, और वहीं पे उनका सिलेक्शन हो गया है. इस वजह से क्या हो गया? ईडब्ल्यूएस में बहुत क्लेवर स्टूडेंट्स कंपीट नहीं कर रहे हैं और वहां का एवरेज कम हो रहा है. तो ऑथर ये एग्जाम्पल भी देते हैं, व्हाट कैन बी डन. तो ये निकालने के लिए, ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक चेंज लाना चाहिए कि उनका इनकम लेवल को चेंज करना चाहिए. अगर इनकम लेवल 6-5 ऐसा लाख कर देते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और थोड़े लोग जो भी 5 लाख के ऊपर है वो लोग निकल जाएंगे, 5 लाख के अंदर वाले आ जाएंगे. ओके, इससे क्या होगा? एससी, एसटी, ओबीसी में जो नॉन एलिजिबल है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे. बट चेंजिंग इनकम लिमिट इज लाइकली टू ओपन ए न्यू होल पैराडॉक्स. अगर इनकम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं और एक बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ जाती है. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि इनकम कट ऑफ को बढ़ाए या कम करें, अभी गवर्नमेंट के लिए वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, फाइन. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. आई होप दिस इज ऑल अंडरस्टूड यू. ओके, यहाँ पे मैं ईडब्ल्यूएस के पूरे इश्यूज आपको बोला हूँ, और ईडब्ल्यूएस का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1/3 भी मैं बोला हूँ, और किस तरीके से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम आ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट आल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर. आई विल सी यू टुमारो विद मोर बेटर एंड बेस्ट एडिटोरियल्स. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.